हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग क्लास 9th का लेसन 1 टॉम स्वैर पढ़ रहे थे, जिसका पहला पैसेज हम लोग कल पढ़े थे और आज हम लोग पैसेज 2 और पैसेज 3 का अध्ययन करेंगे। अर्थात टॉम स्वैर जिसके लेखक मार्क ट्वेन हैं, उसका पैसेज 2 और पैसेज 3 का एकदम आसान शब्दों में हम उसका एक्सप्लेनेशन देखें। तो आइए पैसेज 2 और पैसेज 3 का एक्सप्लेनेशन सरल शब्दों में देखते हैं। Look behind you, auntie, shouted Tom. Look behind you, auntie, shouted Tom. Tom चिल्लाया, आंटी, मौसी, look behind you, पीछे देखो। चिल्लाते हुए बड़ी अचंभित ढंग से उसने जो है मौसी को अपने बुलाते हुए कहा, मौसी पीछे देखो। और मौसी उसकी बात में उलझ जाती हैं। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर। आंट पोली पीछे की ओर देखी। दिस वाज टॉम्स चांस। यह टॉम के लिए अवसर था, एक मौका था टॉम के लिए। ही रस्ड आउट। रस मतलब होता है भाग जाना। वह भाग गया आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर। ही क्लाइम्ड, वह चढ़ गया ओवर द फेंस। फेंस मतलब होता है चार दीवारी। वह चार दीवारी के ऊपर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, और बहुत जल्द ही वह दूर चला गया। यानी कुल मिला कर कहें तो टॉम जो है अचंभित होकर के जब चिल्लाता है तो आंट पोली पीछे देखती हैं और टॉम के लिए एक बेहतर मौका था और घर से बाहर चार दीवारी को कूद करके उस पार जो है भाग जाता है। आंट पोली वाज एंग्री। आंट पोली नाराज थी। बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उन्हें हंसी आ गई। वह हंस पड़ी। ही इज़ अ बैड बॉय। हंसते हुए अपने मन ही मन कह रही हैं कि वह एक बुरा लड़का है, खराब लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ, उसे प्रेम करती हूँ। क्यों प्रेम करती हूँ? क्योंकि ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, क्योंकि वह बेचारी मेरी मरी हुई बहन का लड़का है। अर्थात आंट पोली की बहन का लड़का था। अर्थात टॉम की मम्मी जो है, टॉम के मम्मी पापा इस समय इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए यहाँ जो है अपने मौसी के घर पे ही रह रहा था। तो वही कहती हैं कि क्योंकि वह मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे अवश्य उसका लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, मुझे अवश्य उसका देखभाल करना चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम। हिट मतलब मारना। आई डोंट लाइक, मैं नहीं पसंद करती, टू हिट हिम, उसे मारना। बट आई हैव टू, लेकिन मैं उसे मारूंगी। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे पनिश मतलब क्या होता है दंड देना, तो यदि मैं उसे दंड नहीं देती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक। लेजी मतलब होता है आलसी, वीक मतलब होता है दुष्ट। तो यदि मैं उसे दंड नहीं दूंगी तो वह आलसी और दुष्ट हो जाएगा। यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कठोर होना चाहिए उसके प्रति। आंट पोली साइड। आंट पोली ने आह भरते हुए कहा, आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मैं उसे मुरब्बा चुराने के लिए अवश्य दंड दूंगी। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को कोई स्कूल नहीं होता, अर्थात शनिवार को स्कूलों में छुट्टी होता है। अब आप सोच रहे हो कि संडे को छुट्टी होता है, तो ये कहानी जिस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, ये घटना जहाँ की है, वहाँ पर शनिवार को स्कूलों में छुट्टी हुआ करता था और अपने यहाँ इस समय संडे को छुट्टी होता है। तो इसलिए इस कहानी में इस बात का ध्यान देंगे कि सैटरडे को, जहाँ की ये कहानी है, वहाँ सैटरडे को छुट्टी रहता था। द बॉयज़ हैव ए हॉलीडे, लड़कों का छुट्टी रहता है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम कराऊंगी। दैट विल पनिश फॉर हिम, दैट विल पनिश फॉर हिम, यही उसके लिए दंड होगा। अर्थात छुट्टी के दिन बच्चे अक्सर मौज मस्ती करते हैं, लेकिन उसकी मौसी क्या कह रही हैं कि उसको मौज मस्ती करने नहीं दूंगी, उससे काम कराऊंगी, और वही काम जो होगा उसके लिए दंड होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, विद्यालय बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज, गांव के सभी लड़के वेर फ्री, स्वतंत्र थे, फ्री थे, एकदम स्वतंत्र थे। छुट्टी का दिन था। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे, बहुत सुंदर दिन था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वेर सिंगिंग, और पक्षियाँ
चहचहा रही थी, गीत गा रही थी। सवेरे का जो मौसम होता है बड़ा सुहावना होता है, वैसे ही सुहावना मौसम था जैसा कि आज भी है। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश, कह रहा कि ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश, पेड़ पौधे फूल बहुत ताज़े, अत्यधिक ताज़े दिख रहे थे, एंड लवली और सुंदर दिख रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स, वास्तव में टॉम वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, तैरने जाना चाहता था। टॉम वास्तव में इस छुट्टी के दिन तैरने, तालाब में स्नान करने, मज़े लेने जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वेर गोइंग, अन्य सभी के सभी बच्चे जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, सैडली मतलब उदास मन से, दुखी होकर। टॉम दुखी होकर आया, आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड मतलब होता है पकड़े रहना, लिए रहना, ए लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में वह एक लंबा ब्रश लिए हुए था। इन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ में, कैरीड ए बकेट, एक बकेट मतलब बाल्टी, और दूसरे हाथ में बाल्टी लिए हुए था। विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, जो सफ़ेदी से भरा हुआ था। सफ़ेदी मतलब वाइट वाश, जो हम लोग घरों की पुताई करते हैं चूने से, वही है वाइट वाश, तो उसी सफ़ेदी से भरा हुआ था। हिज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वाश, उसकी मौसी उससे सफ़ेदी कराने जा रही थी। द फेंस, चार दीवारी की, उसकी मौसी उससे चार दीवारी की सफ़ेदी कराने जा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम चार दीवारी को दुखी मन से देखा और देखते हुए सोच रहा था, हाउ हाई इट इज़, कितना ऊंचा है ये, हाउ लॉन्ग इट इज़, कितना लंबा। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, वह टुक आउट मतलब बाहर निकालना, ऑल द थिंग्स सभी चीज़ों को, दैट जो कि, ही हैड इन हिज पॉकेट जो उसके पॉकेट में था, जो उसके जेब में जितना भी चीज़ें थी सब उसने बाहर निकाल के रख दिया। ही हैड सम मार्बल्स, क्या क्या था उसके जेब में, छोटे बच्चे खेल खेल में क्या क्या रखते हैं उसके संदर्भ में देखें। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ गोलियां थी, गोली बच्चे खेलते हैं ना, गोली, वही गोली। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ धागे के टुकड़े मतलब रस्सी और धागे के छोटे छोटे टुकड़े। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने। बच्चे टूटा फूटा खिलौना भी जेब में रख के घूमते हैं और दूसरे बच्चों को दिखाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कुछ ऐसा ही टॉम भी कर रहा था, उसी जितना कुछ भी रखा था सब निकाल के बाहर रखा। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस, ही थॉट, मैंने आपको पहले बताया था कि टॉम जो है एक नटखट होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान लड़का भी था, तो उसके दिमाग में जो प्लान चल रहा था उसके अनुसार वो सोच रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, नो वन विल वाइट वॉश, कोई नहीं सफ़ेदी करेगा, द फेंस, चार दीवारी का, फॉर दिस, इसके लिए कोई चार दीवारी का सफ़ेदी नहीं करेगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, नहीं मुझे कुछ अच्छा प्लान सोचना चाहिए, कुछ अच्छी योजना के बारे में सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचा मतलब और ज़्यादा उसने प्लान के बारे में सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, जल्द ही उसके पास एक विचार आया, उसके दिमाग में एक विचार आया तुरंत, जल्द ही पिक्ड अप हिज ब्रश, वह अपना ब्रश उठाया, अगेन, फिर से, एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और फिर से परिश्रम करने लगा। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बेन रोजर्स, ये यहाँ पूरा नाम दिया है। एक लड़का था बेन रोजर्स, उसका नाम जो था बेन रोजर्स था, उसका मित्र था, वही जो है कि वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, गली से होकर आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड, टॉम ने बहाना बना, प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना, नॉट टू सी हिम, नहीं देखने का, टॉम ने उसे न देखने का बहाना बनाया। जैसे ना होता है कभी कभी हम चाहते हैं कि अगर कोई आ रहा हो तो हम ऐसा बिहेव करते हैं कि वो जानने ना पाए कि हमने उसको देखा है, हम दूसरे तरफ देखते रहते हैं, और जब नज़दीक आता है तो कहते हैं अरे हम तो तुमको देखे ही नहीं यार। तो ही वर्कड हार्डर देन एवर, तो कह रहा है कि ही वर्कड हार्डर देन एवर, पहले से और ज़्यादा परिश्रम किया। जैसे जैसे बेन रोजर्स नज़दीक आ रहा था, बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन जो है सेव खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न दिख रहा था। ही वाज प्रिटेंडिंग दैट